ईवीएम्स बिल्कुल सेफ नहीं है और इसका सबसे बड़ा प्रूफ खुद बीजेपी है। साल 2009 में लोकसभा इलेक्शन में हारने के बाद एलके आडवाणी जी ने ईवीएम पर कई सीरियस क्वेश्चन उठाए थे और साफ साफ कह दिया था कि जब तक इलेक्शन कमीशन ये इंश्योर नहीं कर लेता कि ईवीएम्स पूरी तरीके से सेफ और टेम्पर प्रूफ है, हमें बैलेट पेपर सिस्टम पर वापस लौट जाना चाहिए। और सिर्फ आडवाणी जी नहीं, जेवीएल नरसिम्हा राव जो करंटली बीजेपी के स्पोक पर्सन है, आज ईवीएम को डिफेंड करते हैं। इन्होंने 2010 में ईवीएम के अगेंस्ट एक पूरी बुक लिख डाली थी और बुक का नाम था डेमोक्रेसी एट रिस्क, कैन बी ट्रस्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स। और मजे की बात पता क्या है, इस बुक का फॉरवर्ड खुद एलके आडवाणी जी ने लिखा था और बुक को रिलीज किया था नितिन गडकरी जी ने। तो जब तक बीजेपी अपोजिशन में थी, ईवीएम को डेमोक्रेसी के लिए बड़ा खतरा मानती थी और आज वही पार्टी पावर में आते ही ईवीएम को एकदम सही बताने लगी। कैसे? आप मुझे किसी पार्टी से जोड़कर मत देखना, दरअसल ये बस पॉलिटिक्स के डबल स्टैंडर्ड है, जहां हारने पर ब्लेम ईवीएम पर डाला जाता है और जीतने पर उस ईवीएम को क्लीन चिट दी जाती है। यानी जो बीज बीजेपी ने बोया था उसका फल वो आज काट रही है। कोई भी अपोजिशन पार्टी उनके अगेंस्ट आती है तो वो सीधा ईवीएम के ऊपर ब्लेम डाल देती है। बंगाल में भी अभी यही पैटर्न देखने को मिल रहा है। टीएमसी पिछले 3 साल से लगातार बंगाल जीत रही थी, तब तक इन्होंने ईवीएम पर कोई सवाल खड़ा नहीं किया था और अब देश भर में एसआईआर होने के बाद ओपिनियन पोल्स बंगाल इलेक्शन में बीजेपी और टीएमसी में कांटे की टक्कर दिखा रहे हैं, कोई भी जीत सकता है। तो अब टीएमसी ने एक फुटेज शेयर करते हुए बंगाल इलेक्शन में वोट चोरी का इल्जाम लगाया। मैटर को और सीरियस बनाने के लिए ममता बनर्जी लगभग 4 घंटे तक स्ट्रांग रूम के बाहर धरने पर बैठी रही। टीएमसी का डायरेक्ट एलिगेशन है कि जब वो वहां पर नहीं थे तब पोस्टल बैलेट बॉक्स के साथ टेम्परिंग करने की कोशिश की गई थी, मतलब फील्डिंग पहले से सेट हो चुकी है। तो मान लो एक बार को बंगाल में बीजेपी जीत जाती है तो टीएमसी इसका सारा ब्लेम ईवीएम पर डालने को एकदम तैयार है। लेकिन अगर बीजेपी हार गई तो टीएमसी इसके बारे में बात तक नहीं करेगी और ईवीएम को एकदम क्लीन चिट मिल जाएगी। यानी एकदम साफ साफ दिख रहा है, पार्टीज बदल जाती हैं, कैरेक्टर बदल जाते हैं, पर स्टोरी वही रहती है। तो ये ईवीएम का ड्रामा हमेशा से था, है और रहेगा। और आप जब अगला जन्म लेकर फिर इंडिया में आओगे तब भी आपको यही रोना धोना देखने को मिलेगा ईवीएम को लेकर। अब कुछ पोल्स बीजेपी को जीतता दिखा रहे हैं, कुछ पोल्स टीएमसी को जीतता हुआ दिखा रहे हैं। अगर कोई बंगाल से मुझे देख रहा है तो मुझे कमेंट में बताना कि अभी वहां की ग्राउंड रियलिटी क्या है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा। और अगर आप चाहते हो कि ये सच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे तो इस वीडियो को शेयर कर देना और मुझे फॉलो भी कर लेना।